मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से दो और भी जो है हिंदुत्व दहशतगर्दों की वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें मस्जिद पर अटैक करने की उसमें तस्वीरें आ चुकी हैं, तो तालिबान की कुछ खबरें आ रही हैं। कई सा न्यूज़ चैनलों ने किसानों को खलनायक बनाने की कोशिश की है। मोहन भागवत को इजाफी सिक्योरिटी की वजह से क्या दुश्वारियां आती हैं। बेंगलुरु में 5 मंजिला इमारत का अचानक कैसे ज़मीन बोस हो गई। और मंगलुरु में बजरंग दल ने किस तरह से फिर से एक मुस्लिम नौजवान उसके जोड़े पर हमला किया है। अडानी पोर्ट पर ड्रग्स का मामला उठाया तो किस तरह आज तक के एंकर ने मामले को घुमाए, वीडियो वायरल हो रही वो दिखाऊंगा। वरुण और मेनका गांधी को किस तरह की सज़ा मिली है, और बाराबंकी के खौफनाक सड़क हादसे की भी बात होगी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें। दुबई किंग ने साबिक बीवी का फ़ोन क्या वाकई में हैक कराया था कि इस वक्त दुबई किंग सुर्खियों में आया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर जानते हैं कि करना क्या है। आप लोगों को नीचे तफसीलात दी जा रही है, आपकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, हिंदुत्व दहशतगर्दों की दहशत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। राह चलते मुस्लिम जोड़ा भी इस वक्त जो है अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं कर रहा है। कल रात बेंगलुरु में बजरंग दल के कारकुनान ने बगैर किसी वजह के एक नौजवान पर हमला कर दिया है, और ये बेंगलुरु के बाहरी इलाके मोडू शिड्डे पिलिकुला के पास एक जो पिलिकुला जो पार्क है मशहूर है, वहाँ पर यह मामला पेश आया है। अशफाक नामी उस नौजवान की शनाख्त हुई है। जिन लोगों ने हमला किया है विजय, वीरेश, मनोज और वेलू के नाम से उनकी भी शनाख्त हुई है। बताया जा रहा है कि इससे पहले मिथुन राय नामी शख्स की एक वीडियो को स्टेटस में डालने की वजह से बजरंग दल की जानिब से अशफाक को लगातार धमकी आ रही थी और लगातार इसके पीछे जो है इस वक्त निशाना बना रहे थे। ज़िले में लगातार संघ परिवार और उसके कारकुनान और दहशतगर्द बजरंग दल के कारकुनान की जानिब से मामले को जो है हाथ में लेते हुए माहौल में भंग डालने की कोशिशें हो रही है। वो लगातार हो रहा है। और जब से बीजेपी हुकूमत आई है, जिन जिन रियासतों में बीजेपी हुकूमत है वहाँ के हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। इसी तरह नाज़रीन गिरामी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुख्तलिफ जो है इलाक़ों में जो फ़िरका वाराना फसादात आए एक रियासत में, वहाँ के अलग अलग वीडियोस इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ की जो है सामने आ रही हैं। ये वीडियो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दहशतगर्द हिंदुत्व कारकुनान किस तरह से जो है हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वक्त जो पुलिस लाठीचार्ज हुआ और ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही। तो वहीं पर एक और वीडियो भी आई नाज़रीन गिरामी, उसको भी मैं आपके लोगों के सामने रखूं। इस पर आप देख सकते हैं कि इसमें पुलिस की पूरी तरह सामने आती है। जी हाँ, पुलिस की बेहिसी, पुलिस खड़े हुए हैं और ये दहशतगर्द बजरंग दल हिंदुत्व के कारकुनान लगातार जो है मसाजिद पर हमला कर रहे हैं, मुसलमानों के घरों पर हमला कर रहे हैं। पुलिस उनको रोकने के बजाय जो है तमाशाई बनी खड़ी है। सारी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ हुआ और किस अंदाज में जो है इस वक्त पूरी तरह से माहौल में जो है भारत का नक्शा बदलता जा रहा है। मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें पेश की थी। ये भी हालात हैं। अब कब तक रोका जाए अपने आप को कि ये चीज़ें ना दिखाई जाए, इसलिए कि नाइंसाफ़ी पुलिस अफसरान के सामने होती हैं, फौजियों के सामने होती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त क्या हो रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें सामने लाने के बाद जब कोई इस पर आवाज़ उठाता है तो उसके साथ क्या होता है वो भी आप लोगों को पता है। नाज़रीन गिरामी, आइए
एक बेंगलुरु की एक और खबर की जानिब ले चलूं कि 5 मंजिला एक इमारत के अचानक ज़मीनबोज़ होने की खबरें आ रही हैं और ये तस्वीर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है बेंगलुरु के आसपास इलाकों में। ये जब तक खबर आ रही थी उस वक्त अभी तक कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, क्यों ये तमाम चीज़ें हुई, अभी तक ये तफसीलात हम तक नहीं आई थी। अलबत्ता ये तस्वीर वायरल होते हुए और किस इलाके की भी है ये भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाज़ ज़राए के मुताबिक बेंगलुरु की कस्तूरी नगर से ये वीडियो आ रही है, ये तस्वीर आ रही है। बताया जा रहा है जो 5 मंजिला इमारत अचानक ज़मीनबोज़ हो जाती है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात आएंगे तो आप लोगों के सामने रखेंगे। एक और ख़बर जो इस वक्त आ रही है कि किस तरह से, एक तो रिपोर्ट ये है कि इस वक्त किसानों को खलनायक बनाकर पेश करने की तो पूरी कोशिश हो रही है और शुरू दिन से हो रही है। इसमें से आजकल ड्रग्स का मामला भी इस वक्त जो है शाहरुख खान के बेटे को लेकर कि जिस तरह से, इससे पहले भी एक अदाकार के इंतकाल के बाद किस तरह से खुदकुशी के बाद मामला सामने आया, वो भी आप लोगों के सामने है। ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने इस वक्त दिखाना चाहता हूँ। हिंदी न्यूज़ चैनल आज तक पर हाल ही में हुए एक लाइव डिबेट का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें नज़र आ रहा है कि डिबेट में शामिल एक पैनलिस्ट जैसे ही अडानी पोर्ट पर मिले ड्रग्स का मुद्दा उठाते हैं तो शो के एंकर चित्रा त्रिपाठी, ये चित्रा त्रिपाठी वही है जिसको किसानों ने घेरा था और उसको जो है चलता कर दिया था। बहरकैफ आर्यन खान की गिरफ्तारी के बारे में बताने लग जाती है। डिबेट का हिस्से का छोटा सा वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर अब आज तक उनके एंकर चित्रा त्रिपाठी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस 13 सेकंड की वीडियो में देखा जा सकता है कि आज तक पर लाइव डिबेट के दौरान शिवसेना तर्जुमान आनंद दुबे अडानी पोर्ट पर मिले ड्रग्स का मुद्दा उठाते हुए कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि 22 या 23 सितंबर को अडानी पोर्ट पर बंदरगाह ड्रग्स मिला था, तो अचानक जो है इतना कहते ही चित्रा त्रिपाठी कहने लग जाती है कि चलिए ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाज़रीन को देते हैं जिन दफात के तहत आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है वगैरह वगैरह। इस वीडियो को आप देखें, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 22 या 23 सितंबर की बात है कि अडानी पोर्ट पर जो उनका बंदरगाह, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं जिन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है। नाज़रीन गिरामी, हुकूमतों को हारना पसंद नहीं है। हम लोगों ने उन्हें अपना माए बाप जो बना लिया है, जो हमारे मफाद के बारे में सबसे अच्छी तरह जानते हैं। जमहूरियत में इख्तिदार की बढ़तरी मंजूर नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम को है। नतीजा वही है जो हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और पूरे मुल्क में देख रहे हैं, जहां रियासत की मिशनरी अपने ही मुल्क के शहरियों के खिलाफ लड़ रही है। हुकूमतों का मानना है कि जब वो एहतिजाज को दबाने के लिए ताकत और तशद्दुद का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें वोटरों की हिमायत हासिल होती है। वोटरों को मीडिया ने अंधा बना रखा है, जो यकीनी बनाते हैं कि सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा ही नाजरीन व कारी तक पहुंचे। नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज के तहत वॉचडॉग रेट द डिबेट RTD गुज़िश्ता 10 महीनों से किसान तहरीक पर मीडिया कवरेज की स्टडी कर रहा है। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई अमवात के बाद RTD ने 4 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे के दरमियान 19,800 सेकंड के फुटेज का सैंपल लेकर मीडिया कवरेज को स्टडी की है और 11 चैनलों के नतीजे कुछ इस तरह हैं। आज तक ने डिबेट में लखीमपुर तशद्दुद और इस मुद्दे पर बहस की कि इस वक्त सियासतदानों को लखीमपुर का दौरा करना चाहिए या नहीं। इंडिया टुडे ने लखीमपुर तशद्दुद, अपोजिशन लीडरों की हिरासत पर फोकस किया, साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए आर्यन खान की गिरफ्तारी को भी कवर किया। NDTV 24/7 ने लखीमपुर तशद्दुद उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से अपोजिशन लीडरों को रोकने, हिरासत में लेने के पहलुओं का अहाता किया। न्यूज़ 24 ने लखीमपुर वाक़े में शामिल तमाम फरीक़ैन, मुल्ज़िमान और मुतासिरीन कार्रवाई से मुतालिक मुतवाज़िन सवालात पूछे। जी न्यूज़ ने अपोजिशन लीडरों की नज़रबंदी को दिखाया और उस पर बहस की कि क्या अपोजिशन पार्टियां इंतखाबी रियासत में सिर्फ सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपब्लिक वर्ल्ड ने लखीमपुर तशद्दुद के जवाब में लखनऊ में चलाई गई पुलिस जीप पर फोकस किया और उसे किसानों के एहतजाज से जोड़ा। और CNN न्यूज़ 18 की कवरेज दिल्ली UP बॉर्डर को बंद करने से मुतालिक थी, जिससे मुसाफिरों को परेशानी लायक हो रही थी और किसानों के एहतजाज पर दबाव डाला था। न्यूज़ 18 हिंदी ने CNN न्यूज़ 18 के आम कवरेज के अलावा अखिलेश यादव कांग्रेस के एहतजाज को कवरेज किया और मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा का इंटरव्यू किया। NDTV इंडिया ने ग्राउंड रिपोर्ट की और अपोजिशन लीडरों की नजरबंदी को कवर किया। बैकअप नाज़रीन के नाम लंबी रिपोर्ट है कि कौन से चैनल ने क्या किया, लेकिन कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि कोई चैनल ये मुतालबा किया हो कि जिसने किसानों को रोंदा है उसके खिलाफ, उस MP के खिलाफ या उस MP के बेटे के खिलाफ, उस वजीर के खिलाफ या उस वजीर के खिलाफ जो है उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते, उसके खिलाफ बोलते जिसने जो है गुनाह किया है। यहाँ पर सिर्फ अपोजिशन भी
के लीडरों को लौटाने की कोशिश हुई, उनको सियासत का इस्तेमाल करने की बात हो रही है, लेकिन जो जिनके घर तबाह हुए ना उनकी बात हो रही है, उनको क्या दिया जाना चाहिए, उनके हालात क्या हैं, उनका दर्द क्या है, वो बात मीडिया में नहीं है। और ना ही जिसने गुनाह किया उसके बारे में बात हो रही है। बात हो रही है तो अपोजिशन लीडरान जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया इस वक्त किस तरह से जो है वो पूरा का पूरा जो है उस कुत्ते की तरह से एक्ट कर रहा है जो अपने मालिक का वफादार होता है। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा अगर आप बीजेपी में हैं और किसानों के तय बात करते हैं, उनके हुकूक की बात करते हैं, तो फिर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में मुतासिर अहले खाना को इंसाफ देने की मांग करना शायद बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट वरुण गांधी को भारी पड़ गया। जुमेरात को ऐलान की गई बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव में ना तो वरुण गांधी को जगह मिली है और ना ही उनकी मां और साबिक मरकजी वजीर मेनका गांधी को बीजेपी के इस कदम का और क्या मतलब समझा जाना चाहिए। इस तरह की इस वक्त जो है बातें सामने आ रही हैं। वरुण गांधी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से, जबकि मेनका गांधी सुल्तानपुर सीट से रुकने पार्लियामेंट है, लेकिन उनको वहां पर जगह नहीं मिली जहां पर मिलना चाहिए। और साफ साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किसानों की तय आवाज उठाने की ये सजा है। नाज़रीन गिरामी, बाराबंकी में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। इसमें 14 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये खबरों के मुताबिक दिल्ली से बहराइच जाने वाली डबल डेकर बस देवा के इलाके बायोरिया गांव के करीब ये मामला पेश आया, जिसमें किसान शाहरा पर मुखालिफ सिम से आने वाले ट्रक से टकरा गई थी। अल सुबह होने वाला हादसा इतना खौफनाक था कि डबल डेकर बस के परखचे उड़ गए, जबकि जिस ट्रक के साथ बस का तसादुम हुआ उसकी भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक दिल्ली से बहराइच की जानिब गामजन है। ये सारे मामले इस वक्त आप देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, एक रिपोर्ट के मुताबिक बाहरी रिंग रोड की किसान शाहरा पर मवेशी को बचाने के चक्कर में डबल डेकर बस सामने से आ रहे बालू से भरे टक्कर से टकरा गई थी। बहुत ही खतरनाक ये मंजर सामने आया है। इसमें इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं लोग अपना बचा कुचा सामान उठा रहे हैं और ये बहुत ही भयानक सड़क हादसा पेश आया है। नाज़रीन गिरामी, आज एक मरतबा फिर दुबई के किंग पूरी तरह से सुर्खियों में आ गए हैं और जाहिर सी बात है कि इस वक्त अरब ममालिक के अय्याशियों को तो आप जानती ही हैं और उनके अहले खाना की भी बहुत सारे अलग अलग तरह की खबरें कभी कभी निकल करके जो है यूरोपियन ममालिक के मुख्तलिफ अखबारों में शाये होने लग जाती हैं। इस वक्त जो खबर आ रही है वो दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की है। उन पर इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी साबिका बीवी का फ़ोन हैक करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। लंदन हाईकोर्ट में शेख मोहम्मद उनकी साबिक बीवी शहजादी हया बिनत अल हुसैन के दरमियान तलाक का मुकदमा चल रहा है। दोनों के लिए बच्चों की कस्टडी के लिए कानूनी जंग एक अरसे से जारी है। बुध को अदालत ने इंकिशाफ किया कि दुबई के हुक्मरान ने साबिका बीवी और उसके वकला की फ़ोन कॉल सुनी थी। इसके ज़रिए वो डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा था। शेख मोहम्मद मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर वज़ीर आज़म भी हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हैकिंग के अलावा दुबई के हुक्मरान के लिए काम करने वालों ने लंदन में हया की प्रॉपर्टी के करीब एक हवेली खरीदने की भी कोशिश की थी। अदालत का फैसला सुनने के बाद हया बिनत अल हुसैन बहुत डरी हुई है, खुद को एक शिकार गैर महफूज महसूस कर रही हैं। इस तरह का बयान सामने आया है। जज ने आखिर क्या कहा? जज एंड्रयू मैकफार्लेन ने कहा है कि कम अज कम 6 फ़ोन को निगरानी में रखा गया था। जज ने यह भी कहा कि शेख मोहम्मद ने न सिर्फ बरतानिया जाने से पहले अपनी साबिक बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उसके बाद भी उसे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इससे कबल मार्च 2020 में जज मैकफार्लेन ने खदशा जाहिर किया था कि अरबपति शेख मोहम्मद ने अपने 2 बेटियों के अगवा का हुक्म भी दिया था। आपको मालूम होना चाहिए नाज़रीन गिरामी की 72 साल मोहम्मद की 47 साल के हया के साथ बच्चों की कस्टडी के लिए तवील कानूनी जंग चल रही है। इसमें काफ़ी रकम भी खर्च की गई है। हया अपने 2 बच्चों 13 साल बेटी जलीला और 9 साल बेटे जैद के साथ बरतानिया फरार हो गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी हिफाजत का खौफ है। उनका अपने एक बरतानवी बॉडीगार्ड के साथ भी अफेयर था। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह के बड़े बड़े ख़ानदानों में, बड़े बड़े हुक्मरानों में इस तरह की खबरें निकल कर सामने आती हैं। जाहिर सी बात है कि दुबई में यहाँ का मीडिया पर कंट्रोल होता है यहाँ की हुक्मरानी की। इस वजह से ये खबरें वहाँ पर बड़े पैमाने पर नशाए होती हैं और नशाए करने की इजाज़त होती है। लेकिन यूरोपियन ममालिक के खबरों में, अखबारात में सुर्खियाँ जब शाये होती हैं तो ये खबर निकल कर के सीधे सीधे सामने लाने की कोशिशें होती हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते मैं 2 फ़ोटोज़ जो इस वक्त अफ़गानिस्तान से आई हैं वो आप लोगों के सामने रख कर के इजाज़त लूँ। सबसे पहले वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी से अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल अज़ीज़ कामिलूफ ने मुलाकात की है और 2 तरफ़ा उमूर पर तबादले ख्याल किया गया है। अमीर ख़ान मुत्तकी ने अज़बक हम मनसब को सूरत हाल को मामूल पर लाने की यकीन दहानी भी कराई है। वहीं पर नाज़रीन गिरामी
वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदा खुसूसी और यूनिसेफ के नायब कायम मकाम सदर उमर अब्दी के वफ़द के हमरा भी मुलाकात हुई है और अब्दी ने कहा है कि उनका इदारा अफ़गानिस्तान में लगातार काम करता रहेगा, मुस्तकिल तौर पर मौजूद रहेगा और बच्चों के साथ सेहत और तालीम के शोबों में भरपूर ताउन करेगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इस वक्त अफ़गानिस्तान में लगातार मुख्तलिफ़ तंजीमों से और इंटरनेशनल जो है तंजीमों से जो फलाही काम करते हैं उनके अफराद का भी और वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमानों का भी जो है आमद लगातार जारी है अफ़गानिस्तान में। इसकी तस्वीरें लगातार आती रहती हैं जिसकी झलक मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।